मुंबई के कोविड अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई है। विजय वल्लभ अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर आईसीयू में आग लगी है। करीब सुबह 3 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की है। हादसे के वक्त आईसीयू में भर्ती थे 17 कोरोना मरीज। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई है। विजय वल्लभ अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर आईसीयू में आग लगी है। करीब सुबह 3 बजे का यह पूरा मामला है, जब आग लगी थी मुंबई के कोविड अस्पताल में। एक बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने अस्पताल की, विजय वल्लभ अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर आईसीयू में आग लगी है। सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। हादसे के वक्त आईसीयू में 17 कोरोना मरीज भर्ती थे। तो मुंबई से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद जैसे तैसे मरीजों को वहां पर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुंबई की खबर, सुबह 3 बजे ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिशें वहां पर की गई, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि 17 लोगों ने वहां पर दम तोड़ दिया है। कई लोगों को बचाया गया, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आपके सामने मुंबई की है, जहां पर आग लगने की वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई। विजय वल्लभ अस्पताल की तस्वीरें हैं। 3 बजे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है आईसीयू में 17 कोरोना मरीज भर्ती थे, लेकिन इस बीच कई को बचा लिया गया, लेकिन 13 कोरोना मरीजों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विद इन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। ओके सर, इसमें कितना पेशेंट अभी हॉस्पिटल में थे और कितना पेशेंट को विथ दूसरी जगह पे हुआ? हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। कोरोना के काल में बैठकों का दौर जारी है। कोरोना संकट पर एक्शन में पीएम मोदी है। पीएम मोदी आज एक बार फिर से मैराथन बैठकें करेंगे। सुबह 9 बजे से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ ये बैठकें की जाएंगी। 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ मीटिंग होगी। तो ताबड़तोड़ मीटिंगें पीएम मोदी की तरफ से आज होने वाली है। कोविड को लेकर एक्शन में है पीएम मोदी और आज ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। इसी कड़ी में एक के बाद एक बैठकें होंगी। पहले 9 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी, 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तरफ से यह बैठक की जाएगी। 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ पीएम मोदी की तरफ से बैठक होगी। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, लूट मची है। कहा यह जा रहा है कि एक से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन नहीं भेजी जा रही है। इस बीच कल भी बातचीत हुई थी, हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और आज एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 9 बजे से ये बैठकें शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी की तरफ से पहले अधिकारियों के साथ अहम तौर पर बातचीत की जाएगी, तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी, जिसमें जो सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित राज्य हैं उनसे तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। क्या कुछ हालात राज्यों के अंदर है उनके बारे में जाना जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी पीएम मोदी की एक अहम बैठक होगी। तो कोरोना का संकट लगातार बढ़ा हुआ है। कोरोना के चलते हरियाणा में सख्ती एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आज से रोजाना 6 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। हरियाणा के सभी शहरों में ये नए आदेश आज से ही लागू होंगे। गैर जरूरी जगहों पर भीड़ जमा नहीं करने दी जाएगी। कोई भी कार्यक्रम करने से पहले एसडीएम की मंजूरी बेहद जरूरी बताई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। हरियाणा में अब 2 दिन से 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और आज से रोजाना 6 बजे के बाद बाजारों को बंद करने के सख्ताई से आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि अब 6 बजे के बाद आपको
दुकानें बंद करनी होंगी। तो ये खबर आज हरियाणा के लिहाज से बड़ी है, क्योंकि आज से 6 बजे आपको बाजार बंद करने होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगह पूरी तरह से खाली करवा दी जाएंगी। सभी शहरों में ये आदेश सख्ताई से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना और बढ़ता जा रहा है तो हमें और कठिन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर और बढ़ेगा तो और कठिन कदम उठाएंगे। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि कल से सारे बाजार, सारी दुकानें जो हैं शाम 6 बजे से बंद हो जाएंगी और गैर जरूरी जितने भी एकत्रीकरण हैं किसी भी प्रकार के कहीं पर भी हो रहे हैं, उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। कल से 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएगी, तो ऐसा फैसला लिया आपने? मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। तो कोरोना में लड़ाई से अब सेना भी मदद करेगी। भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। डीआरडीओ पानीपत और हिसार में 500 बेड की व्यवस्थाएं की जाएंगी। डॉक्टर और अन्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाएगी सेना। तो कहीं ना कहीं सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए अब हरियाणा में सेना मदद करेगी। हरियाणा सरकार की भारतीय सेना ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी। पानीपत और हिसार में डॉक्टर और अन्य सेवाएं भी सेना की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बीच हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हिमाचल में आज से धार्मिक स्थल को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये पाबंदी लागू की गई है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वीकेंड पर बाजार भी बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार केस बढ़ने के बाद हिमाचल सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों को आज से ही बंद करने के आदेश जारी किए गए। तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, आज से धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों की एंट्री पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया, जिसमें सभी धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके साथ ही भक्तों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को भी बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच मुनाफाखोरी लगातार जारी है। नारनौल से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए यहां पर वसूले हैं मरीज से। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों से ये रकम वसूली गई है। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार लगातार जारी है, मुनाफाखोरी लगातार जारी है। इस बीच एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। नारनौल से ये वीडियो सामने आया, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए हैं। कोविड मरीज था, उसके परिजनों से ये 15,000 रुपए वसूले गए हैं, जिसकी जानकारी एसडीएम को लगी। तो एसडीएम ने पूरे मामले के जो कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो नारनौल की तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाला ये वीडियो है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए वसूले गए। और ऐसे वक्त में जब लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कई जगहों पर मरीजों की स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, और ऐसे ही वक्त में लोग कई जगहों पर मुनाफाखोरी करने में जुटे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें नारनौल से भी सामने आई हैं। के माध्यम से या एसडीएम साहब के माध्यम से मीडिया के थ्रू से हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि भाई यहाँ पे गैस की कालाबाजारी हो रही है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के। उसमें हमने यहाँ मौके पर मीडिया के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पर रेड करी है। यहाँ पे हमारे को जो शिकायत से संबंधित जो वीडियो मिली है उसके हिसाब से हमने आगे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। अभी मैंने भी वो वीडियो देखा है और उसके तहत हमने अपने ड्रंक कंट्रोल ऑफिसर्स को ये सारा का सारा मामला बता दिया है। उस पर उनको संज्ञान लेने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है और जल्द ही इस पे भी कार्रवाई होगी। और भी अगर कहीं पे भी कालाबाजारी होती हुई मिलेगी तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी।